प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। केसीआर की जानिब से तेलंगाना बजट पर तनकीद नामुनासिब। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह करना नहीं चाहती। रियासती वजीर जुब्बली कृष्णा राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 जुलाई को महंगाई और दीगर मुतालबात को लेकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज का मंसूबा। तेलंगाना कांग्रेस की महिला सदर सुनीता राव की सियासत से बातचीत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के पंप्स को फौरी खोल दिया जाए, दूसरी सूरत में 50,000 किसानों के साथ एहतजाज करेंगे। बीआरएस लीडर केटीआर ने दिया रेवंत रेड्डी हुकूमत को इंतबाह। कांग्रेस ने जो 6 वादे करते हुए तेलंगाना में इक़्तिदार पर आई, इसको पूरा करने बजट में रकम को मुख्तस नहीं किया गया। खवातीन को माहाना 2,500 रुपये नहीं मिले, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं। रियासत के साबिक़ वजीर हरीश राव का बयान। जेलों का बजट बढ़ाया जाए, अरविंद केजरीवाल समेत कई सियासी कायदीन को जेलों में डालकर मोदी हुकूमत खामोश है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का राज्यसभा में बयान। मुल्क में किसानों के साथ इंसाफ नहीं, किसानों के लिए एमएसपी कानून लाने के वादे को टाल दिया गया। कांग्रेस तर्जुमान नदीप सिंह सुरजेवाला की मोदी हुकूमत और वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पर ज़बरदस्त तनकीद। और गजा में जंगबंदी का वक्त आ गया, फ़लस्तीन में अमवात पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा कि केसीआर की जानिब से तेलंगाना बजट पर तनकीदें नामुनासिब हैं। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह करना नहीं चाहती, लेकिन केसीआर अवाम को अंधे में रखते हुए माजी में ऐसे इक़दाम कर चुके हैं जिससे अवाम और रियासत का नुकसान हुआ। आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गैस बोल के ट्रैश बोल के ये पूरे उन्होंने जो बात की हम बके, क्योंकि मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गैस कब बोलते, नई से चीज़ को हाई बोले तो गैस बोलते, हाई से चीज़ को नई बोले तो गैस बोलते। मगर यहाँ जो है पिछले उनके हुकूमत में 2,50,000 करोड़ का बजट लगा के एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो खर्च करे 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़ नहीं खर्च कर सके, क्योंकि वो आमदनी नहीं था, रेवेन्यू नहीं था। वो हिसाब से 2033 और 2024 तक 2,90,000 बजट रख के 2,30,000 करोड़ खर्च करे, 60,000 करोड़ खर्च नहीं कर सके, उसको बोलते गैस बोलते। हम भी जो है 1 लाख करोड़ बढ़ा के बजट लगा सकते, तो वो लोगों को उल्लू बनाए जैसे होता। तो एक्चुअल हिसाब से जो जितने रेवेन्यू आ रहा है उतना खर्च बताए, ये गैस नहीं होता, ये फैक्चुअल रिजल्ट है। तो पब्लिक को जो है मिसलीड करने के वास्ते, ये तमाम पॉलिटिकल गेन्स के वास्ते बताया सो चीज़ है। जो कुछ भी केसीआर अभी भी जो है उसको इतना परसों चुनाव में हार जाने के बाद भी जो है उसको सोच। 29 जुलाई को महंगाई और दीगर मुतालबात को लेकर पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज का मंसूबा तैयार किया गया है। रियासती कांग्रेस की महिला सदर सुनीता राव ने इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुरली कृष्णा से बातचीत की और कहा कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मामलात को लेकर बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन को बिल तो पास किया, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। दूसरा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, जिसके ऊपर आज मोदी जी बात नहीं करता है। 450 में सिलेंडर करे क्या मोदी जी ने? आज हमारे महिलाओं का कमर तोड़ रखा है। आप गैस का भाव देखो, तेल का भाव देखो, दूध का भाव देखो, चीज़ का भाव देखो, जीएसटी भी लगा के मार डाल रहे हैं। यही नहीं, आज हमारे सिक्योरिटी और सुरक्षा की आर्थिक सुरक्षा कहाँ है? आज मध्य प्रदेश के जगह पे देखिए, मुंबई में देखिए, रेप्स, मर्डर्स, किडनैप्स जो हो रहा है, हमारा सुरक्षा कौन करेगा? अब बीजेपी सरकार क्या रही है? सोशल एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, महिलाओं के कान में बड़ा कमल का फूल लगा रहे। तो इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट का घेराव हम लोग बराबर करेंगे। जंतर मंतर के पास 10 बजे 29 के दिन
बराबर सब बहनें यहाँ से निकल रहे और भारी मुद्दे पे ऑल ओवर इंडिया से सब आ रहे, सब स्टेट प्रेसिडेंट के सदारत में 200 से 400 लोग कम नहीं वहाँ पे आ रहे हमारा हक लड़ने के लिए। आज राहुल गांधी जी ने हमारे इंडिया अलायंस अगर जीते तो हर महिला का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में 8,500 हर महीना देने के वायदा किया था। आज हमारे लीडर को देख के सीखना चाहिए मोदी जी। छोटे होंगे उम्र में मगर राहुल गांधी जी ने हमारे अच्छाई के लिए सोचा है, महिलाओं के भलाई के लिए सोचा है। आप क्या करे, हमारे हक कुचल दे रहे। हमारा हक जब तक नहीं मिलते, बराबर नारी न्याय के तहत हम लोग बोल रहे महालक्ष्मी योजना इम्प्लीमेंट करो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करो। आज औरत लोगों को 8,500 हम देने के वादा किया था इंडियन अलायंस आए तो। मोदी सरकार को डिमांड करे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बेटर करना। कल के दिन जीना मुश्किल कर दिया, कमर तोड़ दिया। आज चावल का भाव देखो, अगर मोदी जी संसार चलाए तो मालूम पड़ता था। अगर खाने का उनको मुफ्त में मिलता है, सरकारी खाना खाता है, तो हम कहाँ से खाएं? कौन देता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटस और महालक्ष्मी योजना बना। शहर हैदराबाद की मजबूरी तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने के फैसले से शहरियान हैदराबाद में खुशी है। हुकूमत तेलंगाना ने बजट में मजलिस बल्दिया आज़ीम तर हैदराबाद के लिए 3,065 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जिस पर जश्न मनाया गया। बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर के हाथों में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर मीर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में मेयर हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी से इजहार तशक्कुर किया। एलवी स्टेडियम हैदराबाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी की क़यादत में जश्न मनाया गया। रियासती बजट में खेलों के शोबे के लिए खती रकम मुख्तस करने पर जश्न तकरीब का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर शिवसेना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात पर मसरत का इजहार किया गया। ఖచ్చితంగా క్రీడలకు స్పెషల్గా వారికి ఒక జీవో తీసుకొని వచ్చైనా సరే ప్రత్యేక నిధులను కూడా తీసుకొస్తాం। దాంతోపాటు ఏ విధంగా అయితే ఈ పదేళ్లలో ఈ క్రీడాభిమానులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాటన్నింటినీ అధిగమించి రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 దేశంలో నెంబర్ 1 చేసే విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది, మనందరి మీద ఉంది। చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పిన దానికి ఈరోజు నిదర్శనంగా మొట్టమొదటి మన బడ్జెట్లో ఈరోజు దాదాపు 325 కోట్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు జీతాల మందే వేసేటోళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఈసారి దీంతో పాటు మళ్ళీ స్పెషల్ గ్రాంట్ ఫండ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారని కూడా ఆయన చెప్పిండు। రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సినటువంటి ఎటువంటి చిన్న చిన్న बीआरएस के वफद ने आज मेडिकेटा बैरेज का दौरा किया। इस मौके पर केटीआर और दीगर लीडरान मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो फौरी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पंप्स को खोल दे। दूसरी सूरत में 50,000 किसानों के साथ एहतजाज करने का इंतबाह दिया गया। साबिक रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि 2 अगस्त तक हुकूमत के पास मोहलत है। बसूरत दीगर हम केसीआर की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर देंगे। पंपुल वेंटने आन చేయండి। మీరు అనవసరంగా రాజకీయాల జోలికి పోయి రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయాలనే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో ఇప్పటికే అవన్నీ కొట్టుకపోయినాయి గోదావరి వరదలో। ఇవాళ మీరు ఏమైతే అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడినరో అవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలని చెప్పి ప్రజలకు అర్థమైపోయింది। అందుకే మేము అనేది మీరు చేస్తారా పంప్ హౌస్ చాలు చేస్తారా చెయ్యరా తేల్చి చెప్పండి। మీకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి మేము గడువు ఇస్తున్నాం। ఆగస్టు 2కు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగుస్తా ఉన్నాయి। అప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి, ఎందుకంటే మేము కూడా అందరం హౌస్లో నిలదీస్తాం, రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాం, ఎందుకు చాలు చేస్తలేరు మీరు, అవసరమైతే ప్రత్యేక చర్చ పెట్టండి। లక్షలాది ఎకరాలకు సంబంధించిన ఎకరాలకు ఆయకట్టు నీళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఇది। అట్లాంటి ప్రాజెక్టును మీరు ఎందుకు ఈ రకంగా రాజకీయ కక్షతో ఎండబెడుతున్నారు, రైతులను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ప్రజలను ఎందుకు హింసిస్తున్నారని తప్పకుండా అసెంబ్లీలో నిలదీస్తాం। ఆగస్టు 2 దాకా వేచి చూస్తాం। మీరు గనక ఆగస్టు 2 లోపల నిర్ణయం తీసుకొని పంపు లాంచ్ చేయకపోతే, నీళ్లు ఎత్తిపోయడం ప్రారంభించకపోతే 50,000 మంది రైతులతో మేము మా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మా పార్టీ నాయకత్వంలో మేమే వస్తాం, పంపులు మేమే ఆన్ చేస్తాం, రైతులకు ఎట్లా నీళ్ళు ఇయ్యాలో చూపెడతాం। रियासत के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस जो 6 वादे करते हुए तेलंगाना में इक़्तिदार पर आई, इसको पूरा करने के लिए बजट में रकम को मुख्तस नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 6,000 रुपये भत्ता कब दिया जाएगा, खवातीन को 2,500 रुपये कब से जारी किए जाएंगे, इसका कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। लेकिन जो वादा वो इलेक्शंस के पहले 6 गारंटी के रूप में करे,
उसमें वो बजट में किसी का भी वो बजट में नहीं रखे। देखिए वो लोग बताए बूढ़े भेवा लोगों को जो आसरा पेंशन देते हैं अभी 2000 है उसको 4000 करते बोल के बताए, बॉन्ड पेपर पे लिख के दिए, लेकिन उसके लिए 1 रुपया बजट में नहीं रखा है। ऐसे ही महिलाओं को जो 1 करोड़ महिला लोगों को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा करे इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने, उसमें 1 रुपया भी बजट में नहीं रखे। किसानों के लिए लोन वेवर के लिए 31,000 करोड़ देते बोल के बताए, लेकिन बजट में रखे सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए रखे हैं। ये लोग आज के बजट में तमाम स्टूडेंट्स का, अनएम्प्लॉयड का, एम्प्लॉयज का, किसानों का, महिलाओं का, सबका नाराजगी है। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थे। ये लोग इलेक्शंस के टाइम में बॉन्ड पेपर पे लिख के दिए, ये राहुल गांधी का वादा है। प्रियंका गांधी ने भी बताया कि बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये पर हर महीने में देंगे बोल के बताए। वो जो प्रियंका गांधी वादा करे वो 4,000 का नहीं है। जो राहुल गांधी ने बताए 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे बोल के बोले, जो राहुल गांधी जो बताए वो 2 लाख सरकारी नौकरियों का बात भी आज के बजट में नहीं है। बोले तो उनके लीडर राहुल गांधी ने, जो प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में इलेक्शन के टाइम में जो भी वादा करे, कोई वादा का ये बजट में नहीं रखे, उसका बजट में एलोकेशंस नहीं है या बजट स्पीच में भी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की कर्ज माफी स्कीम पर अमलावरी के दौरान किसानों को फ़ोन पर मैसेज आया और उसकी इत्तला आने के बाद किसानों के नाम पर कर्ज हासिल करने की एक बड़ी धांधली का इंकशाफ हुआ है। कामारेड्डी जिला के सदाशिव नगर मंडल की शुगर फैक्ट्री के इंतजामिया ने किसानों के नाम पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया और इस बात से किसान लाइन थे। जांच के दौरान पता चला कि किसान बगैर पढ़े लिखे सादे कागज़ पर दस्तखत कर चुके थे। इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाते हुए फैक्ट्री इंतजामिया ने बैंक से किसानों के नाम पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। गायत्री शुगर फैक्ट्री के नायब सदर वेणुगोपाल राव ने मीडिया से बातचीत में खुलेआम माफ़ी भी मांगी और गुज़िश्ता 20 साल से फैक्ट्री की इंतजामिया की जानिब से किसानों के नाम पर कर्ज हासिल करने की तस्दीक की है। మా స్టాఫ్ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఫ్యాక్టరీని వాళ్ళ ద్వారా రైతుల ద్వారా ఇంత డెవలప్మెంట్ చేసి ఎంతో అభివృద్ధికి కారకులయ్యారు రైతు సోదరులు. అటువంటి రైతు సోదరులకు మేము ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగనీయం, ఎవరిని మోసం చేసేది లేదు. ఈ టైఅప్ లోన్ల విషయంలో గత 2003-4 నుంచి ఈ టైఅప్ లోన్స్ ఏదైతే నిజామాబాద్ నాంవాడ బ్రాంచ్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది సీడు, ఫర్టిలైజరు, హార్వెస్టింగ్ లోన్కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ప్రతి రైతుకి చెప్పి చేయటం జరుగుతున్నదండి. గత ఈ సంవత్సరం ఏం జరిగిందంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే లోన్లు తీసుకున్నామో దాన్ని ఆధార్ లింక్ చేయటం వల్ల ఈ రుణమాఫీకి ఇబ్బంది కలిగి ఆన్లైన్లో అన్నీ కలిసిపోయి రుణమాఫీకి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిందన్నాక తెలిసి మేము బ్రాంచ్ మేనేజర్ని కలవటం జరిగింది. బ్రాంచ్ మేనేజర్ కూడా ఇమీడియట్గా అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో కానీ మన కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్లో కానీ రుణమాఫీ ఏదైతే టైఅప్ ఉందో మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే మేము కార్పొరేట్ గ్యారంటీ ఇచ్చి టైఅప్ లోన్ అరేంజ్ చేసుకున్నాం దానికి రుణమాఫీ। हरमकुंडा के ज़िला कलेक्टर प्रवानिया ने कहा कि आज के माशरे में ख़वातीन और लड़कियों को मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादतियों और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इसके लिए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर इमदाद फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। इसके अलावा ज़िला में आंगनबाड़ी मराकज़ को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेने की ज़रूरत है और मुतासिरीन के लिए वीडियो काउंसलिंग का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए, जिसके लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के दिलसुनगर बम धमाके के वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले एक मुलजिम की मौत हो गई। NIA ने इस पर इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम आयद किया था। 44 साल सैयद मकबूल उर्फ ज़ुबैर जो इस वक्त हैदराबाद की चिल्लापल्ली जेल में महरूज था, इसकी मौत वाक़ई हुई। मालूम के खराबी सेहत के बाद उसे गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था, जहाँ वो फौत हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूल को मुल्क भर में कई बम धमाकों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। धमाका केस में मकबूल को दिल्ली कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। दिलसुनगर बम धमाके में भी ये मुलजिम था और इसे हैदराबाद मुंतकिल करते हुए चिल्लापल्ली जेल में रखा गया था। मकबूल का ताल्लुक़ रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से बताया गया है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों के मालिकान फैंसी नंबर्स में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो अपने पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए बड़ी रकम की अदायगी से भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। शहर हैदराबाद के खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हुए फैंसी नंबरों के हराज में TG 9999 नंबर 19,51,111 रुपये में हासिल किया गया। एक और नंबर TG 09001 नंबर भी
किशोर रेड्डी ने 6,66,666 रुपये अदा करते हुए दिया। फरीदाबाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैंसी नंबरों से एक दिन में 51,17,514 रुपये वसूल किए हैं। पुराने शहर हैदराबाद के सुल्तान शाही इलाके में खातून अपनी रिहाइशगाह के बाहर कपड़े खुश कर रही थी। इस दौरान नामालूम शख्स ने पीछे से उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। वजह मालूम नहीं हो सकी। इसने फौरी चीख पुकार शुरू की, जिसको देखकर वो शख्स फरार हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि पहला वाक़या नहीं है जहां अजनबी लोग इलाके में दाखिल होकर ख़वातीन को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी में रेव पार्टी मनाई जा रही थी, जहां पुलिस ने धावा किया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स ने मादापुर के अपार्टमेंट क्लाउड 9 होम्स में छापा मारा। यहां से 14 मर्द और 6 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि रियल एस्टेट ताजर नागराज यादव, जो कि बेगमपेट का रहने वाला है, उसने अपनी सालगिरह मनाने के लिए हाईटेक सिटी में रेव पार्टी मुनक्किद की। इस पार्टी के लिए बैरून मुल्क की शराब मंगाई गई, जबकि गोवा से ड्रग्स भी मंगवाए जाने की इत्तला है। पुलिस को जैसे ही इसकी इत्तला मिली, उसने धावा किया और यहाँ से 1 ग्राम कोकीन, 2 ग्राम MDA और दीगर मंशियात को भी जब्त कर लिया गया है। हिंदुस्तान के मशहूर इदारे अपोलो मेडिकल्स लिमिटेड की जानिब से उज़्बेकिस्तान की TZ यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदे पर आज दस्तखत कर लिए गए, जिसके तहत अब हिंदुस्तानी तलबा को 6 साला MBBS कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। सितंबर 2000 के दाखिलों के लिए इनरोलमेंट शुरू किया जा रहा है। जीवेंटेज के साथ मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत की गई ताकि हिंदुस्तानी तलबा को मेयारी मेडिकल तालीम फराहम की जा सके। And we met Mr. Chairman Dilshad Shukrulev, and we found that we have a common vision to provide the best in quality education and the best facilities for the students. And the unique selling point what makes us different other than from any other university in the Central Asia. We are the first and only university, quote unquote, I should tell you that this is the most important thing, that the value that we are bringing there is, most of the universities do not employ the Indian professors who are resident professors. There are several reasons to it. Number one, Indian professors don't want to go there, but we, because of our partnership, Apollo has... So that's the shortage of doctors at a global level. And today, if you see the global scenario, India has been the largest supplier of the doctors and nurses to the world. So we have been seeing that for many decades now, but I think India now stands in a very strong position of training the doctors and healthcare professionals for the world and deploying them not just in India but across the world. This is the global scenario. So there's an acute shortage, there's an intense shortage of healthcare workforce. When it comes to Indian medical education, today we have 107,000 MBBS seats, which is about 107,000 medical seats, which also, the good news is these numbers have been tripled from 2014. So the seats were only 45,000 in 2014. Today we stand at 107,000, which actually meets the needs for the Indian healthcare, kind of Indian medical needs within the communities. But when you look at the global... और अब रुक करते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि जेलों का बजट भी बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अरविंद केजरीवाल समेत कई सियासी कायदीन को जेलों में डाल दिया गया और मुकदमात और मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ जेल में लोगों को डालना मोदी हुकूमत का
मकसद लग रहा है। जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। में इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट। आपने 2 बार कहा, हैबिट बना लिया इन्होंने सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत सवालात से घबरा रही है। किसानों के लिए एमएसपी कानून लाने के वादे को टाला जा रहा है। किसानों की शहादत और उससे जुड़े मामलात पर बात करने मोदी हुकूमत तैयार नहीं है। ऐवान में पूछे गए सवालात का जवाब देने भी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान कतरा रहे हैं। सदन के अंदर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको यहाँ तक कि सदन से पहले बाहर जाने तक के लिए कह दिया गया, बाद में फिर आप लोगों को अलाउ किया गया। क्या वजह रही और आगे क्या कहेंगे? संसदीय इतिहास में देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर के लिए आज काला दिन है। सीधा सवाल देश की संसद में पूछा गया कि एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। सीधा सवाल पूछा गया कि जुलाई 2022 से 24 तक वो कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी एमएसपी का कानून लाने की, उसकी रिपोर्ट की सिफारिश कानून बनाने के लिए आई या नहीं आई। सीधा सवाल पूछा गया कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 प्लस 50% यानी कॉस्ट प्लस 50% का मुनाफा कब मिलेगा। इन तीनों का जवाब केवल और केवल झूठ की जलेबी में देश के कृषि मंत्री ने ठुकरा दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का घोर अपमान संसद के पटल पर किया है। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने आज लाखों किसान जो दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर दस्तखत लगाते रहे, 700 किसान शहीद हो गए। आज उनकी शहादत का अपमान, देश के हर उस किसान का जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आज उस हर किसान की शहादत का, मजदूर की शहादत का अपमान मोदी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किया है। दुर्भाग्य ये है कि वो व्यक्ति जिसने मंदसौर में किसानों के सीने पर गोलियां चलाई थी, किसानों के खून से मध्य प्रदेश की धरती को लाल कर दिया था, आज उसी व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बना रखा है।
साफ तौर से मोदी सरकार ने, देश के कृषि मंत्री ने एमएसपी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर लागत जमा 50% मुनाफा जो वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी उससे इनकार कर दिया। हम क्या कह रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के सारे साथी केवल और केवल एक सवाल पूछ रहे थे, एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। और कृषि मंत्री एमएसपी के नाम पर जलेबी जलेबी का खेल खेल रहे थे। ये तिरस्कार है, घोर अपमान है अन्नदाता किसान का भी। मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली के अहम इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जुमे की सुबह से ही दारुल-हुकूमत के कई इलाकों में दरमियानी से भारी बारिश की इत्तला है। नोएडा के कई हिस्सों में सुबह सवेरे बारिश हुई, जिसकी वजह से अमलन पूरा शहर पानी में डूब गया। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तमाम बड़ी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जगह जगह ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इस दौरान पेशकयासी की है कि 28 जुलाई तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश की वजह से दिल्ली में हवा के मेयार में बेहतरी आई है। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है और गज़ा में अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के मौके पर कमला हैरिस ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी का वक्त आ गया, वो गज़ा के मामले पर खामोश नहीं बैठेंगी। अमेरिकी नायब सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो जंगबंदी के मुआहदे के लिए इक़दामात करे, इससे फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात कम होगी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कमला हैरिस ने कहा कि उन्होंने गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। चंद मुबस्सिरीन का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान गज़ा मामले पर बात करते हुए कमला हैरिस ने सख्त लबो-लहजा इख्तियार किया, जिससे तासुर मिला कि अगर वो मुंतखब होती हैं तो मुस्तक़बिल में नेतन्याहू से मज़ीद जारहाना अंदाज में पेश आ सकती हैं। ताहम चंद मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि सदर की तब्दीली से गज़ा मामले पर अमेरिकी पॉलिसी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। केसीआर की जानिब से तेलंगाना बजट पर तनकीद नामुनासिब। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह करना नहीं चाहती। रियासती वजीर जुब्बली कृष्णा राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 जुलाई को महंगाई और दीगर मुतालबात को लेकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज का मंसूबा। तेलंगाना कांग्रेस की महिला सदर सुनीता राव की सियासत से बातचीत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के पंप्स को फौरी खोल दिया जाए, दूसरी सूरत में 50,000 किसानों के साथ एहतजाज करेंगे। बीआरएस लीडर केटीआर ने दिया रेवंत रेड्डी हुकूमत को इंतबाह। कांग्रेस ने जो 6 वादे करते हुए तेलंगाना में इक़्तिदार पर आई, इसको पूरा करने बजट में रकम को मुख्तस नहीं किया गया। ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये नहीं मिले, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं। रियासत के साबिक़ वजीर हरीश राव का बयान। जेलों का बजट बढ़ाया जाए, अरविंद केजरीवाल समेत कई सियासी कायदीन को जेलों में डालकर मोदी हुकूमत खामोश है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का राज्यसभा में बयान। मुल्क में किसानों के साथ इंसाफ नहीं, किसानों के लिए एमएसपी कानून लाने के वादे को टाल दिया गया। कांग्रेस तर्जुमान नदीप सिंह सुरजेवाला की मोदी हुकूमत और वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पर ज़बरदस्त तनकीद। और गजा में जंगबंदी का वक्त आ गया, फ़लस्तीन में अमवात पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।